यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। और हम आज आप लोगों को लेकर आए हैं कि रैखिक समीकरण जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है वो दिया रहेगा, तो उसको ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। ठीक, और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा और किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक शब्द समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। मान लीजिए कोई भी हम समीकरण लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कोई समीकरण है, हम ले लिए कि दिया है कि x प्लस 3y, ठीक है, बराबर 6। x प्लस 3y बराबर कितने दिया है 6। ये मेरा मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। ठीक, और एक और समीकरण दिया है 2x माइनस, ठीक है, 3y बराबर 12। इस समीकरण मेरा 2 हो गया। ठीक, चलिए अब आते हैं तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए जो भी तरीका है, इसमें सबसे पहले हम लोग को दोनों समीकरण से चलते हैं। ठीक, या तो इससे चलेंगे नहीं तो इससे चलेंगे, दोनों ऐसे चलना ही है। ठीक है, तो इधर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि एग्जाम में जो भी बनाते समय ध्यान में रखना होगा कि एकदम आराम से बनाना है, सावधानी से बनाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 से चले हैं तो बताइए क्या दिया है समीकरण 1 में, x प्लस 3y बराबर कितना दिया है 6। ठीक, अब बताइए x प्लस 3y बराबर 6 दिया है, तो x का जब मान इधर से ज्ञात करेंगे तो x बराबर इधर 6 है तो 6 इधर ही आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 3y हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, इधर लिखेंगे समीकरण 2 से। इधर चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 में क्या दिया है 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक, चलिए अगला स्टेप में बढ़ते हैं, तो 2x को इधर ही छोड़ते हैं और जब 3y इधर जाएगा, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 12 इधर से प्लस 3y हो जाएगा। अब बताइए x बराबर इधर से कितना होगा 12 प्लस 3y और बाटा में कितना 2 हो गया। चलिए इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके लिए अब खाना बनाएंगे, चाहे डायरेक्ट यहाँ से भी बहुत कुछ कर सकते हैं कि जब मान लीजिए जब यहाँ पर लिख भी सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डाटा भी बनाकर हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को आराम से सावधानी से समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे समीकरण 1 के लिए जब मान लीजिए x बराबर दिया है 6 माइनस 3y। ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे x बराबर दिया 6 माइनस 3y दिया है समीकरण 1 के लिए, तो बताइए जब अगर हम जब x बराबर अगर, ठीक है, x का मान रखेंगे, x का मान तो यहाँ पर x बराबर निकलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या y है, तो जब y बराबर, ठीक है, जब y बराबर मान लीजिए 1 रखते हैं समीकरण में, 1 रखने पर अपने से रखेंगे 1 2 0 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि सबसे माने छोटा से छोटा संख्या हो सके। ठीक, तो यहाँ पर जब y बराबर 1 रखेंगे तो बताइए इस समीकरण में जब y के स्थान पर यहाँ पर 1 रखा जाएगा तो इसका x का मान क्या होगा, तो बताइए x समीकरण क्या है हमारा, x बराबर 6 माइनस 3y है कि नहीं। तो जब y बराबर हम 1 रखेंगे तो बताइए x का मान कितना होगा, x है तो x बराबर 6 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 1, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो गया, 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डाटा बनाएंगे इस तरह का। ठीक, डायरेक्ट अगर देखिए डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से हम बनाते हैं। ठीक, और मान कम से कम ऐसा रखना चाहिए कि मान आप लोग रखेंगे तो मान रखने पर कम से कम छोटा से छोटा संख्या रखना। अब इतना बड़ा मान नहीं रख देना है कि फिर समीकरण जो ग्राफ है खींचने में दिक्कत हो। ठीक, एक स्टेप आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए मान रख देते हैं। ठीक,
मान रख रहे हैं। चलिए अब बताइए, यहाँ पर बताइए x लिख देते हैं, यहाँ पर y लिख देते हैं। ठीक, अब बताइए जब y बराबर इसमें इस समीकरण में यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि जब x बराबर 6 माइनस 3y है दिया है, तो अब बताइए जब y बराबर हम 1 रखे हैं, जब y बराबर 1 रखे हैं तो x का मान कितना आया है मेरा 3 आया है ना। तो जब बताइए जब इस समीकरण में y के स्थान पर 1 रखेंगे 1, तो x का मान कितना आएगा, जब y के स्थान पर डायरेक्ट यहाँ से भी देख लीजिए आप लोग। चलिए जब y बराबर 1 रखे हैं तो 1 रखे हैं तो 3 कम 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर कितना बचा 3, तो यानी x का मान कितना होगा 3। ठीक, अब मान लीजिए डायरेक्ट रख रहे हैं। ठीक, जब y के स्थान पर 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, जब y के स्थान पर 0 रखेंगे यहाँ पर तो बताइए 3 गुणे 0 हो जाएगा ना, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए ध्यान देंगे तो डायरेक्ट बता रहे हैं आप लोग, देखिएगा 3 गुणे 0, तो 3 में 0 से गुणा होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना बच जाएगा 6। तो देखिए जब y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 6। ठीक, अब बताइए जब हम y का मान अब रखते हैं कितना 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो देखिए 2 जब हम रखेंगे तो समीकरण में x बराबर कितना दिया है 6 माइनस 3y, तो x बराबर 6 माइनस 3 गुणे y के स्थान पर कितना रख रहे हैं 2, तो 2 जब रखेंगे तो y के स्थान पर यहाँ पर 2 जब रखेंगे तो बताइए x का मान कितना होगा 6 माइनस 3 दूनी 6, तो x का मान कितना हो जाएगा 6 में से 6 गया कितना बच जाएगा 0, यानी x का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक, अब देखिए अब इसके बाद में इतना तक निकल गया। कम से कम आपको ध्यान ये देना है कि कम से कम 2 या 3, 2 काफ़ी है 2 तक। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर इधर बढ़ते हैं। जब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि देखिए अब उसी तरह से इसका खाका बना रहे हैं हम। ठीक, तो इसमें भी उसी तरह से जब मान रखेंगे, कम से कम ये ध्यान रखना कि छोटा से छोटा मान रखें ताकि आसान हो ग्राफ खींचने में। कोई भी समीकरण दिया रहेगा ग्राफीय विधि से आप बनाइएगा, जाकर करेक्ट उसी स्थान पर कटता है उसका जो हल होता है। या तो ग्राफीय विधि, इस 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाने का बहुत सारा तरीका है, किसी भी तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर लिख देते हैं x और यहाँ पर क्या लिख देते हैं y, लिख दिए। अब देखिए जब यहाँ पर हम एक बार और रफ करके बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, जब अगर हम इसमें भी उसी तरह से ध्यान देंगे कि जब हम, ठीक है देखिए कितना दिया है समीकरण में x बराबर 12 प्लस 3y। ठीक, अब बाटा में कितना दिया है 2, इतना दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि जब इतना दे दिया तो जब y बराबर, अगर हम इसमें y बराबर 0 रखते हैं, मान लीजिए y बराबर कितना रखते हैं 0, तो बताइए जब y बराबर 0 रखते हैं रखने पर तो x बराबर जब मान आएगा तो हमारा कितना आएगा 12 है, तो 12 प्लस 3 गुणे y के स्थान पर कितना अब रखना है 0, तो 0 रख दिए, नीचे अब क्या है 2, तो बताइए x बराबर 12 है तो 12 प्लस 3 में 0 से गुणा होगा, क्या होगा 0 बाटा में 2, तो x बराबर क्या होगा 12 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा, और बाटा में 2 है तो 2, और x बराबर जब भाग करें 2 छक्का 12, यानी x का मान कितना आ गया 6। यानी जब y बराबर इसमें 0 रख रहे हैं, यहाँ पर y बराबर 0, तो 3 में 0 से करेंगे ये तो 0 हो गया, 12 बटा 2 बचेगा, तो भाग करेंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक, अब इसके बाद में आप लोग ध्यान देंगे, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। चलिए अब मान लीजिए हम रखते हैं इसी समीकरण में, जब हम मान रखेंगे तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि अब इसी समीकरण में हम रखते हैं कितना y बराबर रखते हैं। ठीक, y बराबर रखते हैं, y बराबर मान लीजिए रख रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो अल्फा रखेंगे कि बढ़िया से कट जाए, कुछ भी रखेंगे पॉइंट में भी आएगा तो वही आंसर आएगा। ठीक है, मान लीजिए हम रखते हैं 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना होगा, मान लीजिए 3 रखते हैं, 3, तो 3 रखेंगे तो बताइए क्या होगा, 3 रखेंगे y बराबर,
तो जब समीकरण x बराबर कितना दिया 12 अब प्लस 3 गुणे 3 हो जाएगा, बाटा में कितना 2, ठीक। तो x बराबर कितना होगा 12 और प्लस 3 में 3 से करेंगे 3 के 9 बाटा में, चलिए इसका जब मान रखे हैं हम तो 12 प्लस 9 हो गया, बटा में 2 हो गया, तो 21 बटा में 2, इसको करेंगे 10.5 आ रहा है। तो चलिए यह भी मान रख सकते हैं, नहीं तो जब पॉइंट में आ रहा है तो पूरा मान लाने के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको अब इसी समीकरण में यहाँ पर ध्यान देंगे, इसी समीकरण में अब मान रखते हैं हम y बराबर -3 रखने पर, ठीक है। इसको अभी नहीं लेते हैं हम, इसको नहीं लेंगे, अभी लेंगे भी तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे। तो जब इस समीकरण में y के स्थान पर हम -3 रखेंगे तो बताइए x का जो मान आएगा कितना आएगा 12 प्लस 3 गुणे y के स्थान पर कितना रख रहे हैं -3, अब बाटा में कितना हो गया 2 है तो 2, तो x बराबर 12 अब प्लस में माइनस से गुणा होता है -3 के 9 और बाटा में कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3 बटा में 2, तो ये भी पॉइंट में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी कर देते हैं, तो कितना होगा 1.5 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब इसमें x y बराबर रखे हैं 3, y बराबर जब 3 रखे हैं तो कितना मेरा मान आया है 10.5, चलिए यही मान रख लेते हैं, ठीक। अब जब y बराबर -3 रख रहे हैं, y बराबर जब -3 रखे हैं इस समीकरण में, यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण निकाल कर रख दिए, यहाँ पर जब -3 रखते हैं y के स्थान पर तो इसको हल करने के बाद कितना आता है 1.5। तो आप लोग इतना भली भांति समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो हमें प्राप्त हुआ है इसका मान दोनों का निकाल दिए हैं x और y का मान रख कर, तो इसके बाद में अब ग्राफ कैसे खींचते हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे। ग्राफ पे खींचने का बहुत तरीका आसान है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब चलिए आते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी करना है पेंसिल से करना है, ठीक। अब चलिए इसको यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, समीकरण 1 के लिए जो था, एक क्या था समीकरण 1 वाला ये है, ये समीकरण 2 वाला है। तो ये बताइए x पर कितना रख रहे हैं, x पर कितना रहा है 3 और y पर कितना रखना है 1, यानी x अक्ष पर आप लोग ध्यान दीजिए, x अक्ष पर प्लस में 3 कहाँ है यहाँ है, और y अक्ष पर 1 कहाँ है जोड़ में, तो ये वाला यहाँ है। तो ये दोनों का बताइए जो मिलेगा, इधर से ये आएगा इधर और ये आएगा इधर, तो मिलेगा कहाँ है इसका, यानी इसका जो कटान बिंदु होगा कितना होगा, कितना हो जाएगा 3,1 हो गया। चलिए इतना लिख दिए। अब ध्यान देंगे, इसे भी लिखना जरूरी नहीं है, इसे हम दर्शा दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, तो चाहे लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर आ गया तो इसको लिख सकते हैं P है ना Q R बिंदु, तो इसको लिख देंगे कि कौन सा बिंदु है P, ठीक। इसको भी हम M N O द्वारा दर्शा सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद में क्या करते हैं, अब देखिए दूसरा जो लिखना है कितना है x पर 6 और y पर 0, x अक्ष पर 6, x अक्ष पर 6 प्लस में और y पर क्या 0, तो y के लिए जब 0 आ जाएगा तो इसका जो निर्देशांक हो यहीं पर हो गया, ठीक। तो ये बिंदु कौन सा हो गया P के बाद Q ना, तो ये कौन हो गया Q, ठीक है। ये निर्देशांक लिखना जरूरी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए Q लिख दिए। अब देखिए R जो पर x पर कितना है 0 और y पर कितना है 2, x अक्ष पर 0, ठीक, और y अक्ष पर प्लस में 2, तो कहाँ आएगा यहाँ आएगा, तो यहाँ रख दिए, ठीक। तो ये कौन सा बिंदु हो गया R, ठीक। अब इतना जब लिख दिए हम लोग, उसके बाद में देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि तीनों बिंदु को 1 इंच पहले लेंगे और इसको मिलाएंगे, तीनों बिंदु को देखेंगे पूरी तरह से एक दूसरे के एकदम सामने होना चाहिए, ठीक है। और इसको क्या करेंगे मिलाएंगे, जब मिलाएंगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको मिलाने में ही थोड़ा समझदारी आप लोगों को लाना होगा, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, इसको ध्यान देंगे, ठीक। तीनों बिंदु एक लाइन में है और यहाँ से क्या करेंगे इसको ऐसे मिला देंगे, मिला दिए। तो मिलाने के बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे,
चलिए अब इतना मिल गया, तो मिलने के बाद इसका इसे तीर के चिन्ह से इसे डिनोट कर सकते हैं, पेंसिल से ही आप लोग कीजिएगा। ऐसे हो गया ये थोड़ा पेंसिल से नहीं आ रहा है अच्छा से, इसीलिए आप लोग को मैं कलम से ही बता दे रहा हूँ। और इस पर क्या लिख देंगे, ये कौन सा समीकरण के लिए है, समीकरण 1 के लिए था। तो समीकरण 1 में क्या दिया था, x + 3y बराबर कितना 6। तो इस पर लिख देंगे कि x + 3y बराबर 6। कलम से आप लोग मत बनाइएगा, ठीक है। चलिए पेंसिल से लिख देंगे। और उसके बाद में अब चलते हैं दूसरा समीकरण के। दूसरा में क्या दिया है कि देखिए m बिंदु पर, तो x पर कितना दिया है, यहाँ पर ध्यान देंगे x पर कितना m जो बिंदु है इसके लिए समीकरण 2 के लिए x पर 6 y पर 0, x पर 6, ठीक, ये बिंदु हो गया x पर 6 y पर 0, तो y पर 0, तो यही निर्देशांक हो गए। तो ये कितना हो जाएगा, यही बिंदु, इसके लिए भी उतना q बिंदु है और इसके लिए m बिंदु कितना हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा, ठीक। अब बताइए n पर कितना 10.5, कितना 10.5 और y पर 3, तो 10.5, चलिए 10 तक लिखे थे, यहाँ पर लिख देते हैं 11, ठीक। तो x अक्ष पर कितना 10.5, तो x अक्ष पर 10 हो गया 0.5 यहाँ, यानी यहाँ पर ना, ठीक। और y अक्ष पर कितना 3, तो y अक्ष वाला कितना है, ये है ना, y अक्ष ये है प्लस में। तो बताइए इसके सामने यहाँ से लाएंगे इसके सामने ये, इसको ऐसे ले जाएंगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक। यानी ई बिंदु कौन सा हुआ, n बिंदु हो गया। ये कौन सा बिंदु हो गया, n बिंदु हो गया। अब बताइए फिर उसके बाद में x अक्ष पर कितना है 1.5, x अक्ष पर कितना 1.5, ठीक। तो x अक्ष पर 1.5 कहाँ है, x अक्ष पर 1.5 यहाँ है, 1.5 यहाँ, ठीक, 1.5 यहाँ आएगा। और y अक्ष पर कितना -3, तो y अक्ष पर -3 है, 3 कहाँ है, यहाँ है। तो बताइए 1.5 इधर से ऐसे आएगा, -3 इधर से इधर जाएगा, तो कहाँ कटेगा, इस बिंदु पर कटेगा कि नहीं। देखिए x अक्ष पर कितना 1.5, तो x अक्ष पर 1.5, तो ये बिंदु आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक के बाद 1 2 3, ये दोनों के बीच में होता है 10 गो लाइनिंग, ठीक है। तो 10 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गो, इसके सामने ये जाएगा और 3 के सामने ये गया, तो यहाँ कौन सा बिंदु हो गया मेरा, ये हो गया m हो गया, n हो गया, ये कौन सा होगा o, ठीक है, o बिंदु। अब क्या करेंगे, तीनों को आराम से मिला देंगे। अब देखिए तीनों को एक लाइन से एकदम ध्यान से देखेंगे, तीनों को एक लाइन में आना चाहिए बिंदु, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग मिला देते हैं। और आप लोग जब भी बनाइएगा एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि जब भी बनाना है तो पेंसिल से बनाना है, क्योंकि इधर थोड़ा वीडियो बनाने में ना क्या हो रहा है कि अच्छा नहीं आ रहा है पेंसिल से, इसकी वजह से बना रहे। तो आप लोग जब भी बनाइएगा एग्जाम में तो हमेशा बनाइएगा पेंसिल से, ठीक। चलिए इतना हो गया। अब ये कौन सा समीकरण था, समीकरण 2 था, तो ये कितना था 2x - 3y बराबर कितना 12, 2x - 3y बराबर कितना दिया था 12। तो यहाँ पर आप लोग अब देखिए, अब कहिएगा कि सर अब इसका आंसर कैसे पता करेंगे। कट गया बिंदु, तो देखिए कट गया, जहाँ कट रहा है, कटा है ना, तो जहाँ कटा है वहाँ पर, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए कहाँ कटा है, तो x अक्ष पर 6 पर कटा है ना 6, तो x अक्ष पर 6 पर कटा है, तो x का मान सीधे जहाँ पर कटा है वहाँ हो गया, तो कितना हो जाएगा x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान देंगे कि यहाँ पर अब क्या करेंगे कि आप लोग ध्यान देंगे कि लास्ट में जो कॉपी वाला होगा, कॉपी पर जो हल किया जाएगा, जब ग्राफीय विधि से अगर हल करके जो बना रहे हैं हम, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या लिख देंगे कि अतः x बराबर कितना 6 और y बराबर, जब उस बिंदु पर कटा तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए कैसे होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हुआ है x बराबर कितना है,
x बराबर x पर जब कटा है तो x अक्ष पर कितना 6 पर कटा था, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा कितना 6 और y का मान हो जाएगा 0। ठीक, चलिए अब आते हैं, इसका हल हो गया। ठीक है, तो चलिए हो गया। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे और इसी तरह से कॉपी जो मिलेगा ग्राफ वाला जो आप लोगों को एग्जाम बिहार बोर्ड में देगा उसको इसी तरह से आपको हल कर देना है। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक, चलिए बस इतना ही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा सब समझ में आएगा। ठीक, इस तरह से आपको ऐसे बना दिए हैं और ये समीकरण बन गया। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।